हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। और आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने फिजिक्स का और ये है न्यूटन के गति के नियम का टॉपिक आज का। इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक डाला जा रहा है क्लास को, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह न्यूटन गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि, चूँकि इसमें आंसर दिया हुआ, हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर सिर्फ सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे, और हो सके तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक किया कीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, या किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जड़त्व के कारण होता है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिति। ऑप्शन नंबर ए गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। v² - u² बराबर 2as होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग समझिएगा। मैं एक बार इसे पुनः रिवाइज करना हूँ कि 3 kg का एक पिस्तौल, 3 kg के एक पिस्तौल से, देखिए यहाँ है 3 kg, इसको हम लोग बदल देंगे मीटर में, तो 3 से 1000 में गुना करेंगे तो 3000 ग्राम में आ जाएगा, बदल देंगे। दूसरा कर रहा है कि 180 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप पर चलाई जाती है। आ गया 40 से गुने 180 हम लोग कर देंगे, बराबर यहाँ काट कूट के आ जाएगा 24/10, यानी 2.4 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है वेग कितना है, तो वेग कितना हो गया जी 180 मीटर प्रति सेकेंड। एम कितना है 40 ग्राम, एम कितना है ग्राम में, तो 3000 ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। न्यूटन गति का दूसरा नियम कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित, अभी हम लोगों ने देखा संवेग के नियम से संबंधित है, और प्रथम नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए पढ़ा ना, द्वितीय नियम तो संवेग के, तो यहाँ पर क्या करा है, तो न्यूटन गति का दूसरा नियम संवेग। संवेग कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका जड़त्व नहीं होगा, बल नहीं होगा, ऊर्जा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नहीं सी है दोस्त। सी क्या कर रहा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बोल रहा है कि बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन गति का दूसरा नियम इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी F = ma। क्या है F = ma।
एफ इसमें क्या है, फोर्स यानी बल है, एम द्रव्यमान है, मास, ए है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण एफ बराबर एम ए को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है, द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा गति नियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन नंबर सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, वह न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है। नेक्स्ट सवाल है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा जी, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कब तो सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियम को प्रतिपादित किया था। प्रथम नियम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगा। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी हम लोग कहते हैं, और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर है 3। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी 1687। न्यूटन के गति का नियम यानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1687 में सर आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक की पुस्तक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिए। ऑप्शन नंबर ए जड़त्व का नियम, बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम सभी न्यूटन साहब ने दिए। नेक्स्ट है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है लागू बल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट सवाल है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम इसमें से क्या दर्शाता है, आप लोग देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। तो गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। तीसरा कह रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है। ऑप्शन नंबर इसका डी कह रहा है कि लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ कह रहा है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ देखिए अथवा भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत क्या है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, नहीं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन कि 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, ताकि उसे भार यानी कि बल कम लग सके, लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा, राइफल की गतिज ऊर्जा जो है, कहाँ चला गया राइफल, तो है कहाँ चला गया मेरे दोस्त, आ गया ना। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बल कहा जाता है। द्रव्यमान या त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल। एक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए रॉकेट लॉन्च करता है, रॉकेट लॉन्च करता है। नेक्स्ट है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी गति का तीसरा नियम दर्शाता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इसे परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक के विपरीत दिशा में धक्का लगता है। यह न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। यह न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? अभी हम लोगों ने देखा तो रॉकेट लॉन्च करना जो है तीसरे गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, गति का नियम। तो जड़त्व का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ प्रथम नियम जड़त्व का नियम, और दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth की समानुपाती होता है, जहाँ n का मान क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth यानी कि समानुपाती होता है, जहाँ n का मान क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल ऑब्जेक्टिव की तरह है, न्यूमेरिकल की तरफ, कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 70 kg का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? ऑप्शन नंबर 50 न्यूटन से धकेला। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। क्या नहीं होते हैं जी? तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने पर नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि स्थिर, क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व उसी लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन नंबर डी गति का जड़त्व उसी लंबी छलांग लेने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। ऑप्शन नंबर है जड़ता के कारण हटता नहीं है। नेक्स्ट है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बल या जड़त्व। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। ऑप्शन नंबर डी जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम कम ही क्वेश्चन है, इसे हम लोग करके इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। कह रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भगाना जारी क्यों रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भगाना जारी क्यों रखता है कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है। तो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण। जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण यानी जड़त्व का नियम यहाँ पर एग्जाम्पल शूट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल और आज की क्लास का लास्ट है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के बीच। रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के बीच जो है से जड़त्व का मान अधिकतम होता है। और आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें एक छोटा भाई समझ कर सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।